हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पुस्तक का दूसरा पार्ट जो है बुद्धि और भाग्य पढ़ने जा रहे हैं। यह एक लोक कथा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोक कथा होती क्या है। लोक कथा अपनी अपनी देश की अपनी अपनी लोक कथा होती है, जिसमें उस देश की सभ्यता, सांस्कृतिक, लोक परंपरा, रीति रिवाज को जानने का अवसर मिलता है। ये कथाएं नैतिक शिक्षा से भरपूर होती है, उन्हें ही हम लोक कथा कहते हैं, जिसमें हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस लोक कथा को पढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इसमें है क्या। जीवन के भाग्य के साथ साथ व्यक्ति में बुद्धि का होना भी आवश्यक होता है। प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है कि चाहे भाग्य की कितनी ही कृपा क्यों ना हो, लेकिन अगर व्यक्ति में बुद्धि नहीं है तो भाग्य द्वारा संपत्ति को वह प्राप्त नहीं कर सकता है, बल्कि वह सारी संपत्ति जो है वह बेकार हो जाती है। इसीलिए इस लोक कथा का नाम है बुद्धि और भाग्य। एक बार बुद्धि और भाग्य में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बात अपनी जगह से हटकर आपस में तू मैं पर उतर आई। भाग्य ने बिगड़कर कहा, मैं तुमसे बड़ा हूँ। समझदार बुद्धि हंसकर बोली, यह तो मैं भी कह सकती हूँ, पर फिर बहस बढ़ेगी। क्या यह अच्छा न होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देखें? जो जीतेगा वही बड़ा होगा। भाग्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दोनों अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जगह की खोज में चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक गरड़िया नजर आया, जो शांत भाव से अपनी भेड़ें चरा रहा था। उसे देखकर बुद्धि ने कहा, क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकती हो? क्यों नहीं, मैं चाहूँ तो इसे सम्राट बना सकता हूँ। भाग्य ने अभिमान से उत्तर दिया। बुद्धि मुस्कुराते हुए बोली, अभागा कहीं, सम्राट बनते बनते प्राणों से हाथ न धो बैठे। तो अब तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहती हो? भाग्य ने गुस्से से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे स्वीकार है, तुम इसे सम्राट बना दो। मैं जब इसे लोगों पर शासन करते देख लूँगी, तब तुम्हारे सामने सिर झुका दूँगी, नहीं तो तुम्हें मेरे सामने सर झुकाना पड़ेगा। ठीक है। यह कहते ही भाग्य ने गरड़िया पर अपनी कृपा का हाथ रखा और बुद्धि अपना हाथ छुड़ाकर एक दर्शक की तरह दूर खड़ी होकर देखने लगी। गरड़िया आगे बढ़ा। उसे रत्न जड़ित खड़ाऊ का एक जोड़ा मिला। उसने उन्हें उलट पलट कर देखा और अपने पैरों में पहन लिया। फिर प्रतिदिन की तरह वह भेड़ बकरियां चराने लगा। एक दिन वहां से किसी दूसरे देश का सौदागर गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र गरड़िया के पैरों पर पड़ी। उसने हैरानी से पूछा, यह तुमने किस चीज़ का खड़ाऊ पहन रखा है? यह पत्थर है और बड़ी भारी है, घिसती भी बिल्कुल नहीं है। गडरिया ने सरल भाव से उत्तर दिया, क्या तुम इसे बेचोगे? बेचना क्या होता है? यदि तुम्हें पसंद है तो तुम इसे ले जाओ। इस पत्थर की जोड़ी को तुम्हारे सिवा खरीदेगा भी कौन? अच्छा बताओ, तुम्हें इसकी क्या कीमत दूं? क्योंकि यह खड़ाऊ का जोड़ा मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे हर कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, गरड़िया ने कहा, बस तुम मेरी झोपड़ी में एक बोरी भुने हुए चने रखवा दो। मैं रोज गांव जाने पर थक जाता हूँ, खा पी कर यही मस्त पड़ा रहूँगा। सौदागर ने प्रसन्नता से चने की बोरी वहाँ रखवाई और खड़ाऊ का जोड़ा लेकर अपनी राह पर चल दिया। अपने देश पहुंचकर उसने वह खड़ाऊ का जोड़ा वहाँ के महामंत्री को भेंट कर दिया।
ताकि उसे व्यापार में और अधिक सुविधाएं मिल सकें। इधर गडरिया को नंगे पांव देखकर भाग्य ने रत्नों से जड़ा हुआ एक और बढ़िया खड़ाऊ का जोड़ा उसके सामने रख दिया। गडरिया उसे भी पहनकर भेड़ बकरियां चराने लगा। कुछ दिन बाद वही सौदागर फिर वहां से गुजरा। रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊ का जोड़ा दे उसके पैरों में देख आश्चर्यचकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, इस गडरिया पर भाग्य की अपार कृपा दिखती है। उसने गडरिया से कहा, तुम्हें ऐसी बढ़िया खड़ाऊ कहाँ मिल जाती है? आप न जाने कौन आकर इन्हें मेरे यहाँ रख जाता है, मैं तो बस इन्हें पैरों में पहन लेता हूँ। गडरिया ने सरलता से उत्तर दिया। क्या तुम इन्हें भी बेचोगे? हाँ हाँ, ले जाओ, गडरिया ने कहा और उसने अपने पैरों से खड़ाऊ को उतारकर व्यापारी के सामने रख दिया। व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि अपने देश चलकर वहाँ के सम्राट की सेवा में इसे भेंट करूँगा। इसके बाद सम्राट से अपना मेलजोल भी बढ़ जाएगा। उसने अब की बार 2 बोरी चने और 10 भेली गुड़ गडरिया की झोपड़ी में रखवा दिए और खड़ाऊ लेकर वहाँ से चल दिया। स्टूडेंट, इस कहानी के आगे का भाग जो है वह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।